मयंक यादव, ये वो फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 2 टी20 मैचेस अब खेले हैं और मैं आपको दिलचस्प उनकी बात बताऊं, मगर सबसे खास पॉइंट जिसके ऊपर आज का व्लॉग हो रहा है वो ये है कि इनके लिए भारत अपना रूल कैसे बदल सकता है। बीसीसीआई खासकर भारत का रूल ये है कि जो भी क्रिकेटर कितना ही तगड़ा क्यों ना हो, वो अच्छी तरह डोमेस्टिक में उनको खिलाते हैं, पसीना निकलवाते हैं, 1 2 4 सीजन खेलते हैं, उसके बाद वो टीम में लेते हैं। मगर यादव के केस में शायद ऐसा ना हो, और ये भी आप देख सकते हैं, ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी, सरप्राइज नहीं होगा अगर यादव टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड टीम इंडिया के अंदर हो। वो क्यों, मैं आपको बताऊंगा। सीधा रास्ता है उनके लिए, और मैं बिलीव करता हूं कि कोई मुश्किल नहीं है उनका उनके लिए स्क्वाड में आना। और वो जितने पके हुए हैं ना इस वक्त, और जिस फॉर्म में है, उनको दूर रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको वहां पर तेज कहीं पे 3 4 फास्ट बॉलर खिलाने पड़ गया तो आपको यादव एक इट्स अ गुड ऑप्शन। और फिर जितना पाटा बिगड़ भी होगा, ये इंडिया के अंदर 200 रन हो रहे हैं, वहां पे वो बंदा अगर अब तक के 2 मैचेस में 8 ओवर किए हैं, उस बंदे ने 6 विकेट्स लिए हैं, 41 रन बनते हैं, 5 की इकोनॉमी बनती है। कल उन्होंने 3 की इकोनॉमी से रन दिए हैं, 2 मैच खेले हैं, दोनों में मैन ऑफ द मैच है। और क्या चाहिए भाई आपको? आप अभी भी उनको कहाँ आजमाने? अभी वो कहीं पर नहीं खेले, और दुनिया की क्रिकेट के सबसे बड़ी लीग में वो बंदा खेल रहा है और इतना कुछ कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और एक्सक्यूज बनता है कि इनको डायरेक्ट टीम में ना डाला जाए। आई नो उमरान मलिक को थोड़ा सा वो किया था, उसके बाद टीम में डाला, वो तजर्बा कामयाब नहीं रहा। बट मैं बता दूं आपको, उमरान मलिक में और इनमें बहुत फर्क है। मैं पेस की बात नहीं कर रहा, आप बाकी चीजें भी देखें, ये बंदा जहीन बॉलर भी है, सिर्फ पेस नहीं है। खला खाली ये ना बाजू की ताकत नहीं है, दिमाग भी सही चलाता है ये बंदा, जो मुझे लग रहा है। और जो विकेट उन्होंने खुद बताया कि मेरी जो बेस्ट विकेट है वो ग्रीन की है, कैमरून ग्रीन। वो ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज जो टेस्ट भी खेले, वो पेस से बीट हो जाए, आप सोचें इससे बड़ा आपके लिए क्या हो सकता है कि आप। और खासकर मैक्सवेल भी देखें, वो खेलने लगे हैं थोड़ा, लेंथ बॉल था, खेलने लगे हैं तो नहीं कंट्रोल हुआ उनसे, पेस मैक्सवेल से नहीं हुआ। अगर ऑजीज से नहीं हो रहा तो दूसरे तो घबराएंगे थोड़ा। अगेन मैं उस चीज पे भी मानता हूं कि जिस बंदे के पास पेस बहुत हो, स्विंग ना हो, तो वो मार खाएगा। मगर ये वो पेस नहीं है, ये 150 प्लस से बॉल डाल रहा है, ये 145 148 वाला चक्कर नहीं है, ये 155 पे जा रहा है। इसमें पेस भी बहुत होता है और स्विंग भी थोड़ा बहुत, जाहिर है विद द टाइमिंग, जब गेन करें, जब ये बुमराह के साथ एड ऑन होंगे। और अब अभी वो बॉल कर रहे हैं उन बॉलर्स के साथ जो अभी तीखे नहीं है इतना, और जो अभी फीके हैं बॉलर। जब ये बुमराह के साथ ऐड होने होंगे ना, तब देखिएगा ये सोने पे सुहागा होगा। एक तरफ से बुमराह, एक तरफ से ये यादव, और किन को खेलने देंगे? दोनों मतलब कंटेनर भी हैं, विकेट टेकर भी हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा बड़ा धांसू किस्म का कॉम्बो बनने वाला है, अगर इंडिया सोचे इसके ऊपर। और मुझे लगता है सोचना पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है, सिराज उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो ये लगेगा, ये हमेशा होता है कि फास्ट बॉल, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये माना जाता है, फास्ट बॉल जो अपनी पीक में हो उनको बिठाए नहीं, उनको खिलाएं फिर आप, ताकि वो सारा जो उनको चढ़ा हुआ ना गुस्सा, वो बल्लेबाजों पे निकाले। और जो उनकी फॉर्म लगी है, खासकर फास्ट बॉलर की फॉर्म बहुत मैटर कर रही होती है। वो जो कल के मैच में 16 उन्होंने डॉट बॉल किए हैं, 150 प्लस उन्होंने 2 मैचेस में लाकर कितनी 8 10 कर दी है, ज्यादा की है शायद। तो वो देखें, मतलब इतनी पीक में वो बॉल कर रहा है वो बंदा। और डेल स्टेन देख लें आप, ब्रेटली देख लें, सब डेल स्टेन ने तो देखा है भाई कहाँ छुपा हुआ था ये बंदा। दिलचस्प बाकी, जब साहब ने मैच खेला, इनके 4000 फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे, अब 3 लाख हो चुके हैं। और जब आप मेरा व्लॉग देखें, शायद 3 लाख से ऊपर हो चुके होंगे। और कि एक आधी गेम और है, मिलियन में चेक करेंगे आप इस बंदे को। ये वो अपना इंस्टाग्राम देख रहे थे, कह रहे यार मैच खेलने से पहले मेरे 4000 थे, तो अब देख रहे हैं तो वो जनाब लाखों में जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक आधा और दिन मिलियंस भी होंगे। तो दोस्तों, क्यों मुझे लग रहा है कि ये टीम इंडिया स्क्वाड में आएंगे? प्रॉब्लम ये है कि बुमराह, इंडिया के फास्ट बॉलिंग अटैक को देखें तो बुमराह, उसके बाद दूसरा नाम आप मुझे बता दें, इसी आईपीएल की परफॉर्मेंस पे ले लें, आप मुझे दूसरा नाम बता दें। अभी अगरचे अभी 4 4 3 3 4 4 मैचेस खेले हैं, मगर इसके अलावा दूसरा नाम बताएं आप मुझे, अगर आपके माइंड में कोई आए तो बताएं। सिराज हैं, पांड्या हैं, पांड्या खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। अगेन ये क्रिकेटर बुरे नहीं है, तगड़े बॉलर हैं। शामी होता तो वो ऑटोमेटिक चॉइस था, और शामी बहुत जहीन बॉलर है इनका, इसमें कोई शक नहीं है। मगर शामी इंजर्ड है, शामी नहीं है। बुमराह अकेले ऐसे बंदे हैं जिनके ऊपर 100% किसी को कोई शक नहीं है वो टीम में होगा। बाकी सिराज भी टीम में होंगे, ऑफ कोर्स पांड्या भी होंगे। मगर आप मुझे ये बताएं कि आपको लग रहा है कि सिराज की वो फॉर्म है जो आपको एशिया कप वर्ल्ड कप में दिखी थी? मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी फॉर्म में वो हैं। पेस है उनका भी, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ज्यादा पेस में बहुत तगड़े हैं। और इनका जितना अच्छा बाउंस आ रहा है, जितना स्किड कर रहा है बॉल, और एक्शन इनका स्मूथ, और जिस एनर्जी के साथ कर रहे हैं, मुझे कोई और बॉलर नहीं दिख रहा इंटरनेशनल बॉलर डालकर भी। आप बर्गर देख लें, वहां पे नोकिया बॉल कर रहे हैं, आपको वो कोलसे बॉल कर रहे हैं, वो तगड़ी मिख नजर नहीं आ रही होगी बॉलर में जो इनमें नजर आ रही है। और दूसरा,
बुमराह के बाद आपको अगर दूसरा रिलायबल नाम नहीं लग रहा करंट फॉर्म में, अगेन मैं करंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ, आप डालने सिराज को भी, आप डालने पांड्या, पांड्या बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। वो क्रिकेटर बुरे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है कि वर्ल्ड में 2-3 में नाम आता है ऑलराउंडर्स में उनका, इतने तगड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट पॉइंट इज कि वो बहुत अंडर प्रेशर हैं। वो जो उनके हाथ चल रहा है रोहित शर्मा और पांड्या को लेकर, 3 मैच तीनों हारे हैं और तीनों में उनकी कुछ खास नजर नहीं आया है। और मुझे लगता है कि उनके पास एक रिलायबल अटैक के तौर पर यादव को कंसिडर करना ही पड़ेगा। आप देखिएगा स्क्वाड के अंदर जरूर होंगे, मेरे कल किसी सीनियर इंडिया जर्नलिस्ट से बात हुई, बोल रहे यार नेट बॉलर के तौर पे शायद इसको ऐड कर लें। मैंने कहा आप देखिएगा ये स्क्वाड में भी आएगा, इसलिए कि आपके पास बॉलर नहीं है और दूसरा उस तरह से, अगरचे अर्शदीप सिंह भी हैं, वो भी इंडिया के टी20 के माने जाते हैं। और प्रॉब्लम उनके लिए ये आ रहा है, कुलदीप भी उस तरह की, अच्छा बाज़ ऐसा भी होता है कि आपकी जिसके साथ जोड़ी बनी होती है वो टूट जाए ना, तो आपकी फॉर्म गिर जाती है। कुलदीप की जोड़ी बनी थी रविंद्रा के साथ, अब कर रहे हैं बॉल वो अक्सर के साथ, तो वहां पे भी वो थोड़े से वो हुए हैं, ठीक है ना। तो दूसरा बिश्नोई थोड़े बेहतर दिखते हैं, फिर उनको मार पड़ जाती है। चाहल तगड़े हैं, आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट्स भी हैं, मगर उनके ऊपर इंडिया कितना भरोसा करता है, वो खैर स्पिन डिपार्टमेंट है। बट मैं फास्ट बॉलिंग की बात कर लूं, बुमराह के बाद दूसरा रिलायबल नाम नजर नहीं आ रहा। सिराज खेलेंगे, पांड्या खेलेंगे, मगर ये यादव भी आएंगे। ये जोड़ी बनेगी, बुमराह एंड मानिक यादव, ये जोड़ी देखिएगा टिकने नहीं देगी किसी को भी। और मैं आपको बता रहा हूं कि इन बीसीसीआई जल्द इनको टीम के अंदर डालेगा, खासकर वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर अगर वो हों, तो इसके लिए ज्यादा सरप्राइज ना होइएगा। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर